नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th एंड 11th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको हमारा ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, जहां पर आपको उसके माध्यम से फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी कई सारी चीजें अवेल करवा दी जाएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Among the following, who inaugurates अक्षय पात्र's मिड डे मील किचन इन वाराणसी? दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन लिया है हमारे सेशंस में। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि अक्षय पात्र मिड डे मील जो है दोस्तों, यहाँ पर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि आप लोग सारी चीजें इसमें पढ़ सको और जान सको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। ये मैंने पहले भी आपको मेरे लास्ट सेशंस में डिस्कशन की है इसके बारे में। मैंने जहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट्स चले थे, अगर आपको ध्यान हो तो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे वाराणसी के लिए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट अक्षय पात्र मिड डे मील का भी था। ठीक है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। Prime Minister Narendra Modi launched the Akshay Patra midday meal kitchen during his first trip to his Varanasi district after BJP won the Uttar Pradesh Assembly election. Modi will inaugurate and lay the cornerstone of development projects worth rupees 1774 करोड़, राइट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो आपका पूरा फंड आउटले है वो कितना है, 1774 करोड़ रुपए का। एम्ड एट एनहेंसिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग हिज विजिट। द एलटी कॉलेज किचन हैज अ कैपेसिटी टू प्रिपेयर लंच फॉर 1 लाख पीपल, राइट। तो यहाँ पर ये जो किचन की कैपेसिटी है वो 1 लाख तक लोगों के लिए खाना बनाने तक का रह सकता है। ठीक है, तो ISKCON located in Bangalore operates the Akshay Patra Foundation as a non-profit trust. In India, it manages the midday meal as program for schools launches, right? तो ये बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये ध्यान रखिए, इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है हमारी सरकार। ISKCON द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। अच्छा, जो अखिलेश यादव है द लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्डेड द ओपनिंग ऑफ द स्टेटिंग 11 लोकेशन सजेशन ड्यूरिंग द एसपी एडमिनिस्ट्रेशन शुड बीइंग यूज्ड एज अ किचन, राइट। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये मिड डे मील जो है, जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, वहाँ पे अक्षय पात्र के नाम से ये सबसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। डैश ओपन लॉन्गेस्ट स्काई वॉक कनेक्टिंग मुंबई बांद्रा टर्मिनस टू खार स्टेशन। यहाँ पर कौन सी दोस्तों है जिसने जो लॉन्गेस्ट स्काई वॉक है, जो मुंबई बांद्रा टर्मिनस से लेकर खार स्टेशन को कनेक्ट करेगा स्काई वॉक, ये किसके द्वारा यहाँ पर ओपन किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वेस्टर्न रेलवेज। ये ध्यान रखिएगा, है ना, पूरी बात यहाँ पर करते हैं। वेस्टर्न रेलवेज ओपन लॉन्गेस्ट स्काई वॉक कनेक्टिंग मुंबई बांद्रा टर्मिनस टू खार स्टेशन। आप ऐसा देख पा रहे हैं, ऐसा स्काई वॉक वहां पर बना है। ठीक है, द वेस्टर्न रेलवे longest skywalk from the Khar Road railway station to the nearby Bandra terminus has been opened for the passengers to reach the platform to board train easily. The skywalk spans 314 meters long and 4.4 meters wide. Western Railways noted that the skywalk will allow passengers to reach Bandra directly by deboarding at Khar station and taking south foot over bridge, right? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई खार भी उतर रहा है ना, तो स्काई वॉक के जरिए वो आराम से क्या कर सकता है, बांद्रा पहुंच सकता है।
314 मीटर लॉन्ग ये रहेगा और वाइड जो है वो 4.4 मीटर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। दिस स्काईवॉक हैज मेड ट्रैवलिंग वेरी कन्वीनियंट एज अर्लियर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय suburban trains had to get down at Bandra or Khar railway station to reach Bandra terminus by walking. The new skywalk was built at an estimation of 14 crore rupees, right? 14 crore rupees का पूरा total fund outlay है यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, around 510 MT structural steel, 20 MT reinforcement steel and 240 cum of concrete was used for the construction, right? This skywalk will connect all foot over bridges of Bandra terminus, right? तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा पैसेंजर्स के लिए ट्रेन पकड़ना, ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वैसे भी दोस्तों अगर मुंबई के बारे में बात करो तो काफी रश भरी सिटी है, ठीक है। आपको पता ही है जो ट्रैफिक है पीपल का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर लाइक traveling on locals every day is very like more and more as compared to other cities, right? तो इनकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर अगर चीजें बनती है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सहूलियत बहुत जरूरी है। लोग रोज वहाँ पर लोकल्स में ट्रेन करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रैवल करते हैं। और बारिश के मौसम में तो इट्स लाइक टास्क, एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचना बॉम्बे में, तो ये एक आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द पर्सनैलिटी which recently launches Soundnidhi Mahotsav, which will be celebrated from 9 to 31st of July. Options are there on your screen. Correct will be Hardeep Singh Puri. ठीक है। तो on the occasion of the second anniversary of Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme, the Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri launches Swanidhi Mahotsav, which will celebrate from 9th to 31st. ठीक है, 9 to 31st of July तक ये celebrate किया जाएगा। This will be organized in 75 cities across all state and union territories, and showcases various cultural activities, digital training activities, and loan meals. It also have fun functions for facilitating distinguished street vendors. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और यहाँ पर इस महोत्सव का नाम याद रखना और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, who recently appointed as SBI General Insurance MD CEO? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके एमडी सीईओ किसे यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। संजय मिश्रा, अजीत सिंह, परितोष त्रिपाठी और अंकुश सिन्हा। करेक्ट विल बी और परितोष त्रिपाठी, ठीक है। आप दोस्तों इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ हो जाएगा भाई, हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मुंबई में ही। और इसकी टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए, तो टैगलाइन हो जाएगी सुरक्षा और भरोसा दोनों। सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है। तो ये इसकी टैगलाइन यहाँ पर हो जाती है। तो SBI General Insurance on Thursday announced the appointment of Paritosh Tripathi as its new managing director and chief executive officer, succeeding PC Kandpal। क्या हो जाएगा, PC Kandpal, ठीक है, who has been posted as DMD at a corporate sector SBI. He was nominated by the parent company State Bank of India for the position and has been appointed with effect from July 5, 2022, right? तो पेरेंट कंपनी जो है वो तो आपको ध्यान है एसबीआई ही रहेगी, ठीक है। और उसके अंदर ये काम करती है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो दोनों अलग है दोस्तों, इसको है ना मिलाइएगा मत, राइट। किसने किसको रिप्लेस किया है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो आप उसे भी ध्यान रखेंगे, राइट। कुछ रिवीजन पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को नटरंजन सुंदर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर एक बार, देखो ना, ध्यान रखना। नटराजन सुंदर के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जिन्हें दोस्तों एमडी सीईओ बनाया गया है, ठीक है। किसका, आप लोगों का एनएआरसीएल का, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए बात, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का एमडी सीईओ बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि इस एनएआरसीएल ने कम से कम 6,000 रुपए का करोड़ का यहाँ पर घाटा भी खाया है, बैड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एनएआरसीएल का एमडी सीईओ नटरंजन सुंदर को बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which state of India becomes the first state to have 13 expressways in the nation? Now this is very important. तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवेज दिखाई देंगे अब आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के साथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, उत्तर प्रदेश। पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे, पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज इन द नेशन। Minister Yogi Adityanath, the state will soon have better highway connectivity from many other nations through the world. The state now boasts 13 expressways, making it first state in the nation to do so. 6 of the 13 expressways, totaling 3,200 km, are in use, while the other 7 are under construction. 13 में से दोस्तों, 13 में से आपको ध्यान रखना है, जो 6 हैं वो ऑलरेडी वर्क मतलब काम लिए जा रहे लोगों के द्वारा, उनको मिलाकर 3200 किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं। बाकी के 7 जो हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। On July 16, Prime Minister Narendra Modi will officially open the 296-kilometer long Bundelkhand Expressway, which will link Bundelkhand and Delhi. In the last 5 years, CM Yogi has drastically altered the state's infrastructure. The BJP government has put a lot of effort into revitalizing the roads after realizing that infrastructure is the economic growth engine and that roads are reflection of advancement. The network of roadways linking other states and other nations have been established, starting from the hamlet and continuing through the streets to block and district offices. In 70 years, just 1.5 expressway was constructed. इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि यहाँ पर 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा हुआ, पहले तो ये बात ठीक है। उसमें कितने अभी तक वर्क है और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। और टोटल किलोमीटर्स वो कितना कवर करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू whom मन्नपुरम फाइनेंस रिसेंटली रीअपॉइंट एज एमडी सीईओ। तो यहाँ पर मन्नपुरम फाइनेंस का रीअपॉइंटमेंट हुआ एमडी सीईओ का। तो जो एमडी सीईओ पहले थे वही अभी भी रहेंगे। आपको उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का क्या, वो हो जाएगा वीपी नंद कुमार। आप इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले मन्नपुरम फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों इसका कब, 1949 में, और हेडक्वार्टर इसका हो जाता है केरला में, त्रिशूर केरला में, ठीक है। पूरी बात हम करेंगे। एनबीएफसी ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड दैट इट हैज बोर्ड हैज अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ वीपी नंद कुमार एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। 2024-31 मार्च तक ये सीईओ एमडी रहेंगे इस फाइनेंस कंपनी के, एनबीएफसी के। एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंस्टिट्यूशंस बोल सकते हो, कंपनीज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट का तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये रीअपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। Which NBFC recently gets approval to open 150 new branches across India? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, मुथूट फाइनेंस। इसे आरबीआई से अप्रूवल मिली है कि वो 150 नई ब्रांच अक्रॉस इंडिया खोल सकता है। अब देखो ये चीज क्या है, मैं समझा दूं तुम्हें। आरबीआई क्या होता है ना, आरबीआई के 2 शेड्यूल होते हैं, एक होता है सेकंड शेड्यूल मतलब शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। तो वो तो उसकी चर्चा हमने कर ली थी। यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स है उन्हें भी लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने में इंडिया में। और जो एनबीएफसीज होते हैं दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उन्हें भी क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आई बात समझ में। बिना लाइसेंस के कोई भी इंस्टीट्यूशन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं चला सकता हमारे इंडिया में। आई बात समझ में। तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस ने दोस्तों क्या किया, अप्रूवल लिया है कि वो 150 नई ब्रांचेस खोल सकता है इंडिया में। मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर इसका हो जाता है कोची में। कहाँ हो जाएगा, कोची में। एमडी सीईओ इसके हो जाएंगे जॉर्ज एलेक्जेंडर और चेयरमैन हो जाएंगे जॉर्ज थॉमस, ठीक है। पूरी बात करते हैं। मुथूट फाइनेंस, a gold financing company, has got Reserve Bank of India's approval to open 150 new branches across the country as it expands business after a gap of nearly 3 years. Muthoot expects gold loan to grow 12 to 15% in the financial year 2022-2023, saying the RBI's approval will help extend in customer base in South and North India. राइट, तो ये ध्यान रखना। कोरोना वायरस से काफी डिमांड में इम्पैक्ट पड़ा था, क्रेडिट इंक्रीज हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बोलते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड का मार्केट बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, 150 नई ब्रांचेस खोलकर इंडिया में, जिसका लाइसेंस इनको मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कुछ रिविजन पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ये प्लान किया है शट डाउन का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने 13% अपनी ब्रांचेस को क्या कर दिया, बंद कर दिया इंडिया में। और वही बात करूं मैं दोस्तों एचडीएफसी की,
तो HDFC बैंक ने कम से कम यहाँ पर दोस्तों 1100 अप्रोक्स 1100 अप्रोक्स नई ब्रांचेस खोलने की बात करी है इंडिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट फिगर है 1064, बट हम 1100 अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which insurance company recently launches QR enabled services for customers? Options are there on your screen. Correct will be Bajaj Allianz Life Insurance Company. पूरी बात हम करेंगे इसकी। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 2000 में दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका पुणे में हो जाता है और सीईओ एमडी हो जाता है तपन सिंघल। ठीक है, पूरी बात करते हैं। टू एम्पावर मोर कस्टमर्स टू सेल सर्विस देयर नीड्स फॉर इमीडिएट क्लोजर, Bajaj Allianz Life Insurance, one of the India's leading private life insurance, had launched QR code enabled services. This industry first initiative is simple and safe and provides customers access to 15 popular services on their phone. तो यहाँ पर दोस्तों बजाज एलियंस अब पूरी तरीके से आप लोगों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। All the customer has to do is scan a QR code available in the company's branches and self-service their insurance policy. The QR code enabled services, a unique digital self-service feature, is available across 509 branches of Bajaj Allianz Life Insurance and designed to offer seamless service delivery to customers. They can make premium payments online, view and download policy-related documents. Right? तो यहाँ पर पूरी तरीके से सारी चीज क्या हो जाएगी, डिजिटाइज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ क्यूआर कोड आप स्कैन करिए और वहां से आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। ये कहना है बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। पहले तो डिजिटल तरीके से आप उनकी क्या कर रहे हो दोस्तों, हेल्प कर रहे हो, तो दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि बिहेवियर पड़ता है ना लोगों का, उन्हें हैबिट होती है चीजों की, ऐसी चीज। नेक्स्ट चलते हैं। Dash unveils statue of peace of Swami Ram Anujacharya. ठीक है, and the correct will be Amit Shah. Union Home Minister Amit Shah virtually unveiled a statue of peace and Swami Ram Anujacharya in Srinagar, located in a temple in Sonwar region. Saint Ram Anujacharya, also known as Ramanuja, is considered to be great thinker, philosopher, and social reformer in South Indian Brahmin-born Tamil Nadu's Spiper Bundu. राइट, सिंपल बात क्या है, सिंपल बात एग्जाम में आने वाली ये है भाई कि यहाँ पर इस स्टैचू ऑफ पीस को वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है या अनवील किया है अमित शाह जी के द्वारा। और ये स्टैचू किसका है, स्वामी राम अनुज आचार्य जी का। ही रोट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह और भगवद गीता बस्य, based on his belief that it is different from the blessings of Adi Shankaracharya. The saint is known for judging people not by their caste, birth, by their character. Right? तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर चलेंगे। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोग्राम टू अपस्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? करेक्ट विल बी और दिल्ली। द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे लॉन्चेस मिशन कुशल कर्मी, इंपॉर्टेंट नाम, इंपॉर्टेंट रहेगा। Program under the labels registered with the Delhi Buildings and other construction workers welfare board, which will offer the skill development training courses. The government will also provide a sum of at least 4,200 to each worker to make the course of the compensate for the loss of work during the 15-day program. The program was launched by Deputy Minister, Chief Minister Manish Sisodia, and the workers will be trained to 120 hours for their workplace-like environment. तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसिकली ये लॉन्च किया है और यहाँ पर 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। 120 घंटे की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी इन्वायरमेंट में वो वर्कर काम करने वाला है उसकी। ठीक है, 15 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा और करीबन 4200 वर्कर्स यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप ब्रीफ और डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि हम लोग उस पॉइंट को, उस जो आपके टॉपिक को, उसको समझें और फिर आपको भी अच्छे से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तो फिर बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।